तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन डाउट्स, एक्सरसाइज कौन सी है? 3.4। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 विशेष 8। हाँ भाई, अब मुझे बताओ इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट है क्या? पहले तो फिर बात करता हूँ कि भैया पूरे चैप्टर में कोई डाउट है तो बताओ, है ना। पहले ले रहे हैं 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x और अपने को कहा है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपका सवाल है ना, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। हम तो ये जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू cos y, ये जानते हैं। अगर cos x cos y के बराबर हो तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। तो हम यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y कितना है? 2x, ठीक है। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो इसके दो पार्ट कर देते हैं। 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई, x 2 का डिवाइड कर दें n पाई, और इधर आइए 6x इज इक्वल टू 2n पाई। x 6 का डिवाइड करूंगा तो 2/6 1/3 हो गया ना, n पाई बाई 3, ठीक है। एग्जाम में अलग से रफ में वेरीफाई भी कर सकते हो, चेक कर सकते हो। n इंटीजर ही तो है, चलो n है ना 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो 0 पाई क्या हो जाएगा? 0, यानी x इज इक्वल टू 0 वहाँ रखो, cos 0 इज इक्वल टू cos 0, क्या दिक्कत है? सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा 1 रख देते हैं, तो 1 रख दिया तो ये हो गया पाई, x इक्वल टू पाई, तो ये हो गया cos 4 पाई और ये हो गया cos 2 पाई। 2 पाई कहाँ पर आएगा? ये देखो ये आ गया 2 पाई, और एक चक्कर और मार दो, ये आ गया 4 पाई। दोनों यहीं आ रहे हैं, दोनों एंगल ही यहीं के हैं, तो बराबरी आएगा। चेक कर लिया, बहुत है। अब इधर आ जाओ, चलिए n 0 रखोगे तो वही 0 ही आएगा, ये x 0 है ना। 1 रखते हैं तो ये हो गया पाई बाई 3, यानी 60 डिग्री, है ना। तो आपने कहा cos 4 पाई बाई 3, कितना भैया? cos 4 पाई बाई 3, क्योंकि आपने n1 लिया तो x हो गया पाई बाई 3 और x पाई बाई 3 यहाँ रख के चेक कर रहे हो कि ये आंसर सही है क्या। तो cos 4 बाई 3 4 पाई बाई 3 एंड cos 2 पाई बाई 3। अभी देखो ये पाई से ज़्यादा है पाई बाई 3 और वो पाई से कम है पाई बाई 3, तो हमने इसको लिख दिया cos पाई प्लस पाई बाई 3 और इसको लिख दिया cos पाई माइनस पाई बाई 3। यहाँ भी माइनस होएगा cos और यहाँ भी माइनस होएगा, तो ये हो गया माइनस का cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, यानी इसका वैल्यू भी माइनस cos पाई बाई 3। आगे बढ़ूँ, माइनस हाफ, इसका वैल्यू भी माइनस हाफ आया और उसका वैल्यू भी माइनस हाफ आया। किसके लिए? x इक्वल टू पाई बाई 3, और दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं? तो ये वाली बात सच है। तो अपना फाइनली एग्जाम में आप संतुष्ट हो गए, तो आप ये देखो, ये रहा जवाब। 8th क्वेश्चन बताओ भैया, 8th क्वेश्चन क्या है? एक बार 8th क्वेश्चन दिखाना क्या है? सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, यही लिखा हुआ है ना, और हमें सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना। बेटा ये सेक विदेशी वस्तु है, अपने लिए 3 ही फार्मूले थे, साइन कोस टेन। तो यहाँ पर वही बात जो कल सीखी थी, टेन को तो सेक में बदलेंगे तो अंडर रूट लगेगा, बदल तो जाएगा।
सेक स्क्वायर को बदल देते हैं ना टेन में, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कल अपन ने क्वेश्चन किया था एक एग्जाम्पल। अब ये 1 से 1 काट दो यार, और tan 2x को लेफ्ट में ले आओ। tan स्क्वायर 2x, ये माइनस का है ना ये बाबू, इसको इधर ले आओ, tan 2x प्लस का हो जाएगा। अभी tan 2x को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा tan 2x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। हो गया, दो नंबर का प्रोडक्ट 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो आइदर दिस नंबर इज इक्वल टू 0 और दिस नंबर इज इक्वल टू 0। tan 2x इज इक्वल टू 0, तो कंसेप्ट याद कर लो, tan x बराबर 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई। बताया था ना, sin x के लिए भी यही था, tan x के लिए भी था। 2x इज इक्वल टू n पाई। और इधर आते हैं, tan 2x कितना हो गया, -1। अब आगे बढ़ते हैं, tan माइनस में कब होता है, तो भैया माइनस में यहाँ आ जाओ या यहाँ आ जाओ, आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाओ, पहले वाला एंगल पकड़ लो। अब 1 देखो कब होता है, ये तो यार 45 पे होता है या π/4 पे होता है। यहाँ वाले के लिए पाई माइनस π/4 कर दो, ठीक है। तो आप इस -1 को लिख सकते हो tan पाई माइनस π/4, दैट इज -tan π/4 एंड दैट इज -1। तो हमने इस -1 को सही लिख दिया, ये प्रिंसिपल एंगल है। अब ये हो गया बेटा tan 3 π/4, tan 2x इज इक्वल टू इतना, तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, है ना, पढ़ा था ना, tan x बराबर tan y, तो x बराबर n पाई प्लस y। 2 का डिवाइड कर दें तो आपका आया x इज इक्वल टू n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई/, तो ये आंसर। यहाँ पर एक काम और करते हैं, x इज इक्वल टू n पाई/2 या ये आंसर, ठीक है। बोल तो बोल, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। और बोलो, मैं ये कर देता हूँ जब तक और कोई अपना ढूंढ लें, कुछ पूछना हो तो। ये बोल रहे हैं कि 23 बता दो। हेलो साहब, ये प्रूव करना है। 23 नंबर क्वेश्चन, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ये आपका 23rd क्वेश्चन है और आइडेंटिटी को प्रूव करना है। आइडेंटिटी मतलब x का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इजी क्वेश्चन है। tan 4x है ना, tan 2x होता है ना, तो 2 का डबल है ना, तो tan 2x का फॉर्मूला है ना 2 बार लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड पकड़ेंगे, tan 2x का फॉर्मूला 2 बार लगेगा, ये आ जाएगा, है ना। अब देखो, तू जब तक tan 2a का फार्मूला सोच लेना, है ना। लेफ्ट हैंड साइड लिया, tan 4x, ये देख 4x, इसको हमने लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 2x, tan 4x ही है ये। अब इस एंगल को a बोलना, तो ये हो गया tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, है ना ये फॉर्मूला। इसको a बोलना है, 2 tan a बोल रहा हूं, लेकिन देख ले क्या लिखा मैंने, है ना, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब जो ये ऊपर नीचे tan 2x आ रहे हैं ना, एक बार और लगा ले फार्मूला, बस हो जाएगा। तो ये 2, ओके, दोबारा फार्मूला लगा ले tan 2x का, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 माइनस
10, ये स्क्वायर है ना किसका, tan 2x का, तो tan 2x कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब तो बेसिक एल्जेब्रा है, ये 2 यहाँ इंटू हो जाएगा तो क्या आएगा बताओ, ये 2 यहाँ इंटू हो जाएगा तो 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये हो गया 1 माइनस 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अभी मत खोलो, ऊपर वाले से कैंसिल करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। डिनोमिनेटर में आपने एलसीएम ले लिया 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये इधर इंटू हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर। अब देखो ये एक पावर है और ये 2 पावर है, तो ये एक पावर रह गई कि नहीं। इसको कहाँ इंटू कर लेंगे, ऊपर, तो आप ऊपर इंटू कर लो, इधर लिख दूं मैं 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर। ऊपर देखो उधर राइट हैंड साइड, डिनोमिनेटर में देखो ये होल स्क्वायर खोल लो 1 प्लस tan की पावर 4, फिर माइनस 2 tan स्क्वायर आएगा और माइनस का 4 tan स्क्वायर कितना हो गया। तो आप बताओ वो राइट हैंड साइड आ गई कि नहीं, हो गया। तो केवल एक ही बात थी, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 बार लगाना था आपको। आपने कौन सा पूछा, 25th। कल का चैप्टर बता रहा हूँ आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर है, नेक्स्ट चैप्टर है इसमें। प्रिपेयर्ड माइंड के साथ आइए, ये चैप्टर हो गया। कोई और डाउट हो तो आपको मैंने बोला बुक वो कर लो, एग्जाम्पलर वाले। प्रूव करना है cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6 माइनस 48 cos की पावर 4 प्लस 18 cos स्क्वायर एंड माइनस 1। इधर देखो, आपको प्रूव करना है 6x का x बनाना है। अभी 6 जो होता है ना वो 2 इंटू 3 होता है। अब आप 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे कि 3 इंटू 2 लिखेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप इसको 2 इंटू 3 लिखेंगे ना तो आपको फिर cos 2x का फार्मूला पहले लगाना पड़ेगा और फिर cos 3x का लगाना पड़ेगा। और अगर आप 3 इंटू 2 लिखेंगे ना तो पहले cos 3x का लगेगा और फिर cos 2x का लगेगा। ये डिसीजन आपके ऊपर है। तो चलो थोड़ा सा और सोचते हैं। cos 2x का फार्मूला लगाएंगे तो आएगा, cos में ही लाना है ना, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आएगा, x की जगह 3x लगा हुआ आएगा, तो cos 3x का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 टर्म का स्क्वायर है, हो जाएगा। और अगर आप 3 इंटू 2x करेंगे तो आएगा 4 cos क्यूब x, तो 2x का क्यूब करना पड़ जाएगा। समझ में आ रही क्या बात, थोड़ा सा सोचा अपन ने, तब भी कर तो सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि हम है ना इसको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को cos 2 ऑफ 3x, 3 ऑफ 2x लिख दिया ना आपने, तो जो आएगा वो cos 2x में आएगा, लेकिन साथ में क्यूब लगा हुआ आएगा। तो जो सेकंड फॉर्मूला खोलोगे ना आप, तो क्यूब खोलना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब। और अगर अपने ऐसे लिखेंगे ना तो स्क्वायर आएगा और स्क्वायर को हम खोल लेंगे, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, तो जस्ट वो अपनी मेहनत को देखते हुए, स्क्वायर इजी है क्यूब के कंपैरेटिवली। मैंने आपको बता भी दिया कि साहब कुछ भी लिख सकते हो लिखने को, वो आपकी चॉइस। अब इसको ये मान लो, अब बोलो cos 2a क्या हो गया। हमने यही फार्मूला क्यों सेलेक्ट किया, इधर सारे टर्म cos के हैं और वो -1 तो अभी आने वाला है, वो जो उधर लिखा हुआ है। तो इसको a बोलना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1।
ठीक है। अब बेटा cos 3a का फॉर्मूला याद करेंगे, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये तो 2 आगे बैठा है, ये cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x का स्क्वायर। अब आप समझ गए, होल स्क्वायर इजीली खोल लेंगे। तो कर लेते हैं, ये हो गया 16 cos की पावर 6, इसका स्क्वायर कर लो। अब प्लस इसका स्क्वायर कर लो, 9 cos स्क्वायर। अब इन दोनों का इंटू का डबल कर लो, तो इन दोनों का इंटू आएगा 12 cos की पावर 4, उसका डबल हो जाएगा 24 माइनस का 24 cos की पावर 4 माइनस में ब्रैकेट खोलिए 32 cos की पावर 6x। अब 4 पावर वाला लिख दूं, 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1 यार जैसा